हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। आईटी रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लेकर आए थे, बट फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया। हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं अब। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी आईटी रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। गजब बेइज्जती, खत्म गया। धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। देव तुमचं भलं करो। अरे भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे दादा, प्लीज काहीतरी। थैंक यू। क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज मैंने देखी, इंडिया और विराट कोहली जबरदस्त सपोर्ट है। विराट कोहली को जानते हो? जी। कौन है विराट कोहली? परसों 14,000 का रिकॉर्ड बनाया। आजम का बाप डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। और फ्रॉड्स की बात करी जाए तो फ्रॉड को तो भाई आओ स्टेज पर गले मिलो उनसे। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ढोंगियों के साथ स्टेज पर खड़े होके उन्हें अपना छोटा भाई कहते हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, Wake up to reality. लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। उसका जवाब उन्हें देश के लोग जरूर देंगे। मैंने एक आरटीआई आई है, उसमें कई सारे मिनिस्टर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर के प्यारी समझ गई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। अच्छा, कुछ बताना नहीं, लेकिन क्या बताना नहीं? अरे कुछ बताना। अरे लेकिन कुछ बताना नहीं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? क्या आपको खाना मिलता पेट को? क्या ये क्या बक रहे हो? महाकुंभ आस्था और विश्वास का संगम है और हिंदुस्तान की संस्कृति का एक प्रचारक है। इस देश में आस्था और विश्वास के संगम में हम सब लोगों को महाकुंभ में स्नान करने का मौका मिला। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? हमारे नौजवानों, वो कहावत याद है कि न रहेगा सांप और न बजेगी बांसुरी। क्या बोला तूने? जब सब कुछ बिक जाएगा तो बताओ नौकरी कहाँ होंगे, रोजगार कहाँ होंगे? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जो भी बेसिक जरूरतें होती हैं हेल्थ केयर के मामले में दिल्ली में रहने वाले लोगों की, उसे मोहल्ला क्लिनिक पूरी करेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा एसेंशियल मेडिसिन और 200 से ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट लोग फ्री में करा सकेंगे, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल सक्सेसफुल रहा। ये इतना रेवोल्यूशनरी रहा कि यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ने इसकी तारीफ करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ने इसकी तारीफ करी। तो इन सारे रीजन को देखकर दोस्तों, मेरी राय में केजरीवाल सरकार को हेल्थ केयर के मामले में मिलते हैं 5 में से 5 नंबर। वाओ, नाइस। अब 21 मोहल्ला क्लिनिक्स में शौचालय नहीं थे, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप की सुविधा नहीं थी, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर्स के लिए टेबल तक नहीं थी, 12 क्लिनिक्स में दिव्यांगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से कह सकते हो कि मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की
ओ घूम घाघरे वाली तेरे मोटे मोटे नैन आजा तेरी कॉपी कैचल वाले छोरी पे आजा आजा तेरी कॉपी कैचल वाले मेरो पेन। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। नेता बाहर आता कहता क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ उनको पता ही नहीं क्या मांगे। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो, इसलिए राजनीति करने आए थे। गंदे लगते हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है, एक सिख विरोधी पार्टी है। आज इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का अपमान किया। वास्तविकता के साथ जागो। जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही।